प्रणाम। मैं पुष्कर अवस्थी आज पार्वती के मंच पे जो है आप सब उपस्थित हूँ। और आज मैं एक ऐसी बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो कि मेरे मन में बहुत समय से उमड़ घुमड़ रही थी, लेकिन उसके लिए जो है एक सही शब्द नहीं मिल रहे थे, सही अवसर नहीं मिल रहा था। आज मैं ये जब भारत इस वक्त हर तरफ से घिरा हुआ है, पहले आपने पाकिस्तान का देख लिया, फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उसके अपने जियो पॉलिटिकल रीजन है, उस पर जो है कई बार बात हो चुकी है और आगे भी बात होती रहेगी। लेकिन उस पर बात ना करके मैं आज इस पे आता हूं कि इन दो घटनाओं के साथ साथ जो है जो तथाकथित हम लोग 0.5 फ्रंट की बात करते रहे हैं, कभी 2.5, कभी 3.5, उस पे बात करना जरूरी है कि आज जो है गजवा है हिंद की फैंटेसी से शुरू बात आज इस स्वतंत्र भारत में बौद्धिकता के स्तर पे होने लगी है। उसको स्पेस हमारा मीडिया भी दे रहा है और हिम्मत कह सकते हैं, या इतना वो वर्ग इतना ज्यादा, मैं कहूं कि बहुत इतना ज्यादा जो है एक्सट्रोवर्ट हो चुका है कि मैं कल एक मौलाना को सुन रहा था। वो अपने भाषण में तमाम अपने मुसलमान भाइयों को यह आह्वान कर रहा था कि संविधान का तिरस्कार को, भारत प्रथम या भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम का भी तिरस्कार करो। तुम्हारे लिए सिर्फ शरीयत, कुरान और तुम्हारा अल्लाह, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहां पर जो है भावनाओं को इस तरीके से प्रतिपादित करने की छूट वातावरण में मिली हो और उसको पूरा सहयोग और समर्थन भी हिंदुओं को एक वर्ग से मिलता हो, तब फिर जो है हम लोगों को चेत ये जाना चाहिए कि जो ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है टू डिफाई का, विरोध करने का, संस्था का, संविधान का या सही का, तो भारत के बहुसंख्यक को ये समझ लेना चाहिए कि उनके दरवाजे जो है पर 0.5 ने दस्तखत देना चालू कर दिया है। वो हिंसा की बात करते हैं, उनका धर्म तो नहीं, लेकिन उनका मजहब जो है तथाकथित, वो हिंसा के जोर पे ही फैला है। और जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारत के हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जिस तरीके से वहां पर उनके हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनकी औरतों के संग बलात्कार किया गया, उस सबको जो है समर्थन भारत के ही कट्टर मुसलमानों का विशुद्ध रूप से मिलता है। और भारत के धर्मनिरपेक्ष हिंदू उसको अपने तटस्थता का हवाला देते हुए उस पर जो है मौन साध लेते हैं। मैं अपनी विचारधारा के लोगों से ही साथ उठता बैठता हूं
और बातचीत में एक दुविधा आती है कि वो हिंसा का स्वीकार करते हैं कि हिंसा होने वाली है, लेकिन हिंसा का जो है क्या समाधान है, इस पे कहीं ना कहीं जो है उनमें दुविधा रहती है। उनका सबसे बड़ी दुविधा वो जन्मजात है, क्योंकि जो है उनके डीएनए में आ चुका है कि अहिंसा का परित्याग और कट्टरता की सीमा क्या है। क्योंकि उनका एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आप जिस इस्लामिक कट्टरता के विरुद्ध में बात कर रहे हैं और साथ में आप हिंसा का उनकी हिंसा का मुकाबला करने के लिए हिंसा की बात करते हैं, तो फिर आप फिर जो है जो उनमें कट्टरता है वो आप अपने यहाँ भी उसके बीज बो दे रहे हैं, उसकी सीमा क्या है। मेरा उनके संग हमेशा ये परामर्श रहा है और आप सबको भी है, यदि आपको अपने राष्ट्र, अपने धर्म की रक्षा के प्रति आप यदि गंभीर हैं, तो आप सबको भी जो है अहिंसा का परित्याग और कट्टरता की सीमा की दुविधा से निकलना होगा। देखिए, ऐसा है कि जब से मानव ने सभ्यता का विकास किया है और समाज बने हैं, तो समाज को चलने के लिए, चलायमान रखने के लिए उसमें कुछ चीजें उन्होंने कुछ नियम बनाए। कुछ नियम बनाए जिसमें कि वो सब चीजें स्वीकार की गई कि ये समाज के लिए उचित है, इसकी स्वीकारता है। और कुछ चीजों पे जो है बड़ा ही प्रतिबंध रहा कि उस पे जो है आप जो है वो अस्वीकार्य है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स, तभी समाज चल पाता है। बिल्कुल सही बात है, होता ही है। और उसी में जो है अहिंसा को नैतिकता के स्तर पे स्वीकार किया गया और समाज में अहिंसा को जो है प्रतिपादित किया गया। मैं सब बात मानता हूं, लेकिन मैं जहां इन सबको स्वीकार करता हूं वहां यह मैं स्वीकार करता हूं कि जब शांति काल होता है, जब जो है स्थितियां जो है सामान्य गति से चल रही होती है, समाज प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो ऐसे में ये सारे जो डूज एंड डोंट्स होते हैं उसकी वैधता है। लेकिन जब विप्लव काल हो, जब आप देख रहे हो कि पूरा समाज ही नहीं, पूरा विश्व तेजी से हो रही घटनाओं के चलते बदल रहा है, जहां पर जो है ये समझा जा रहा है कि हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करना है, उसको अपनी नैतिकता बना रहा हो, तब हमको इस पे गंभीर चिंतन करना चाहिए। मेरा मानना है कि अहिंसा का परित्याग करने का या अहिंसा से मुंह मोड़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि मुझे और आपको जो है हिंसक बनने की प्रेरणा वो देता है। ये जो है तर्क जो है, ये जो लोग देते हैं, जो कुछ लोगों ने मुझको दिया, मैं उसको एक सिरे से उसको नकारता हूं। अहिंसा का परित्याग आपको हिंसक बनने की प्रेरणा नहीं देता है, आपको हिंसा के उपयोग करने की प्रेरणा देता है। आप हिंसा का प्रयोग कैसे करें यह वो सिखाता है। और यदि आप हिंसा के
प्रयोग को नहीं समझेंगे, तो फिर आप जो आपके लिए आत्मघाती हो जाता है। जैसे बंदूक है, तमाम आप दुर्घटना सुनते हैं कि बंदूक में कोई खेल रहा है, उसमें एकदम से गोली चली, वो मर गया या किसी और को गोली लग गई। तो ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हिंसा को लेके जो है, अपनी बात समझाने के लिए मैं जो है करीब 50 साल पहले एक हॉलीवुड की फ़िल्म देखी थी, उसका ज़िक्र करूँगा। उसमें एक सीन है, उसमें एक डायलॉग है, जो मेरे अंदर कहीं न कहीं अंदर तक बसा हुआ है। ये है फ़िल्म है सर्जियो लियोन की, क्लासिक है, वन्स अपॉन अ टाइम इन वेस्ट। उसमें एक प्राइवेट रेलवे लाइन का मालिक होता है, उसका नाम मॉर्टन होता है। वो जो है अमेरिका के, ये 19वीं शताब्दी की बात है, जब जो है रेलवे लाइन अमेरिका में बिछ रही थी, और सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा था वो ये कि उसका जो ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी किनारे से लेके जो है उसको पैसिफिक ओशन से जो है अटलांटिक ओशन में जोड़ना। मतलब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जो है रेलवे लाइन बिछनी थी। उसके अंतर्गत जो है जैसे-जैसे रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, वैसे-वैसे ज़मीनों का अधिग्रहण भी हो रहा था। कुछ जगह सरकार ने दी, कुछ जगह जो है वो रेलवे कंपनियाँ खरीद लेती थी। अब जैसा आप जानते हैं कि उस वक़्त जो है जो काल जो था, उसमें कुछ को दाम देकर, पैसे लेके, किसी को डरा के, धमका के ज़मीनें जो है कब्ज़ा की जाती। ऐसे ही में जो है उसी मॉर्टन जो है एक फ्रैंक नाम के आदमी को ये काम देता है। वो जो है उस रेलवे कंपनी के लिए काम करता है, और वो जो है अ, जहाँ-जहाँ ट्रैक आने वाली होती है, वहाँ-वहाँ की ज़मीनें जो है एक्वायर करता है। ऐसे ही में एक ज़मीन होती है, अ, उस पे दबाव डाला जा रहा होता है, लेकिन वो अपनी ज़मीन नहीं बेचता है। तो फ्रैंक जो है पूरे परिवार को गोली छुड़ा देता है, सब मारे जाते हैं। उसको तब ये अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जो था विदुर था, मालिक उस ज़मीन का, उस उनको बच्चे समेत मार देता है कि उसने एक को शादी भी कर ली। क्योंकि उसका अंदाज़ा ये था कि पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, तो ज़मीन जो है ऑक्शन पे आ जाएगी, तो सस्ते दाम पे निकाल लेगा। खैर एनीवे, वो अपने मालिक मॉर्टन के पास आता है, और जब वो पहुँचता है, तो उसके मॉर्टन को पता लग चुका होता है कि ज़मीन जो है खाली हो गई है, मालिक मार दिया गया है। तो उससे उसको कहता है, फ्रैंक को मुबारकबाद देता है, और कहता है उससे मुबारक देते हुए कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या सबको मारना ज़रूरी था? मैंने तो तुमको जो है उनको डराने के लिए कहा था। तो उसपे फ्रैंक जो उत्तर देता है, वो मेरे अंदर तक घुस गया। फ्रैंक अपने मॉर्टन को कहता है, जब लोग मरते हैं, तभी वो डरते हैं। यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि आज भारत फ्रैंक ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, जो भारत को प्रथम नहीं मान रहे, जो भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं, जो भारत की संप्रभुता को नष्ट करना चाहते हैं, जो भारत को गज़वाए हिंद के अंतर्गत लाना चाहते हैं, वो सारे फ्रैंक हैं। और ऐसे फ्रैंक से आप अहिंसा से कोई वार्ता नहीं कर सकते।
फ्रैंक ने जब ये कहा कि लोग जब मरते हैं तब डरते हैं, वो दरअसल फ्रैंक जो है एक सत्य को, जो उसका अपना सत्य है, वो कह रहा था। वो ये कह रहा था कि वो मारता है आदमियों, लोगों को, लेकिन स्वयं अपने मरने से डरता है। उसका अंतिम जो सत्य जो है, उसका अंतिम डर मृत्यु है। तो फ्रैंक ऐसे लोगों, फ्रैंक ऐसे समाज, फ्रैंक ऐसे सभी अस्तित्वों को आपको वो भय दिखाना ही होगा। यही जो है अहिंसा को परित्याग करने के लिए मैं बाध्य कर रहा हूं आप सबको, और इसी को ही जो है मैं सीमा भी बांध रहा हूं कट्टरता की। ये हमारा आइडियोलॉजिकल कट्टरवाद नहीं है, ये हमारे राष्ट्र और स्वयं हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। भारत में फ्रैंक स्वीकार्य नहीं है। ये पाप भले हमारे पूर्ववर्ती, हमारे पुरखों ने, हमारा पूरे पहले के राजनीतिक नेतृत्व ने किया कि फ्रैंक को जन्म दिया, उनको फलने फूलने दिया, लेकिन अब नहीं। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मेरी बात पसंद आई तो कृपया करके मेरे चैनल प्रारब्ध को जो है सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ राम राम।